चौथे वचन में मांगती है कि आयव्ययो धान्य धनादिका नाम तित्वा निवेशम च बहिर्विदध्याः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। आज से आप दोनों का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो रहा है। अभी तक दोनों अपने अपने मन मौजी थे, लेकिन आज से एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप जब जाएंगी तो मैनेजमेंट आपके हाथ में होगा। अब आप अनूप जी की कितनी कमाई है, आय कितना है, आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे, उसी हिसाब से घर को चलाएंगी। ऐसा नहीं कि आय है 50,000 और खर्चा है 80,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सही सही जानकारी दें कि आपका आय कितना है, व्यय कितना है, उस हिसाब से आपके घर में जो अतिथि आए मैं उनकी सेवा कर सकूं, आपके घर को चला सकूं। तो सही सही जानकारी दें, आपका आय व्यय कहाँ से कितना है, सही मार्ग से आ रहा है या गलत मार्ग से आ रहा है। अपने 5वें वचन में कहती है कि देवालया राम तयाग कूपा बापिर विदध्या यदि पूजये था। आप कहीं देवालय बनवाएं, मंदिर बनवाएं, कहीं प्याऊ लगवाएं, कुआं बावड़ी बनवाएं, तो उसमें मेरी सहभागिता निभाएं तो मैं आपकी वामांगी बनूं। अब 6ठे वचन में कहती है देशांतरे वा सुखुदांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रयौ तुम वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। 6ठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें यदि मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपकी एक वामांगी बनूं। अर्थात आपका बिजनेस देश में है, विदेश में है, शेयर मार्केट में है, कहाँ है, कितना है, उसकी जानकारी इन्हें पूरी दें और समय समय पर इनकी सलाह भी लें तो ये आपकी वामांगी बनेंगी। 7वें वचन में मांगती है कि न सेवनीया न चपार किया त्वया भवोद्भाविनी कामनीति वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। आज तक आप जैसे भी रहे हों, लेकिन आज के बाद हर एक स्त्री पर, हर एक नारी पर आप अपने माता की या बहन की छवि देखें और एक पत्नी व्रता बन करके रहें तो मैं आपकी वामांगी बनूंगी। इस तरह से इनके ये 7 वचन है कि आपको स्वीकार हैं। आप बोल दीजिए स्वीकार हैं। बोलो। अभी तो उनका नंबर है, अभी उनका नंबर है। इस तरह से कन्या के 7 वचन सुन के वर राजा कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारे वचन स्वीकार हैं, लेकिन मेरे भी कुछ वचन हैं, 5 वचन हैं। तुम मेरी कुल की लक्ष्मी बन करके आई हो, मेरे कुल की मर्यादा बन करके आई हो, तो मेरे कुछ वचन हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। क्रीड़ा शरीर संस्कारा समाजो स्वदर्शनम हास्यम परिग्रहेयानम त्यजेत्रे सिद्ध भर्तृका। देखिए, जब तक मैं घर में रहूं तब तक तुम खूब आमोद प्रमोद करो, हंसो, बतियाओ, बातें करो, हंसी मजाक करो, ठिठोली करो। लेकिन जब मैं घर पर ना रहूं तो ये सब मत करना, क्योंकि तुम पर कोई भी उंगली उठा सकता है, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं नहीं रहूँगा। इसलिए इन सबसे मुंह मोड़ लेना। विष्णुर्वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य ससाक्षी काममागतः। अच्छा, विवाह में, शादी में इतने सगे संबंधी जो सब इकट्ठे होते हैं, ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, वे सब एक तरह से साक्षी होते हैं, गवाह होते हैं आपके इस अद्भुत विवाह उत्सव के साक्षी बनते हैं। तो वर राजा कह रहे हैं कि ये सब साक्षी हैं। जैसे ध्रुव तारा का होना अटल है, उसी तरह मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अटल रहेगा। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत् व्रते में सर्वदा देयम हृदय स्तंभरानने। हमेशा मेरे मन से मन को मिला करके चलना। ऐसा नहीं है कि पूजा का समय हो रहा है, मैं ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम कहोगे चलो घूमने मॉल चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे मन से मन को मिला करके चलना, कभी मेरी अवज्ञा मत करना, मेरी आज्ञा का पालन करना। बिना मेरी आज्ञा के अपने पिता के घर भी मत जाना। पिता के घर में भी जाओगी मेरी बिना आज्ञा के तो हो सकता है अनादर हो जाए, क्योंकि अब तुम मेरी कुल की लक्ष्मी बन चुकी हो, अब पिता के घर की मेहमान हो।
जब जाओगे तो बुलाने पर जाना, निमंत्रण पर जाना या मेरी आज्ञा लेकर के जाना, तो तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा। बिना पत्नी कथम धर्मा आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् तुम मम विश्वस्ता भव पामांगमागामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरे विश्वास पात्र बनो और मेरी आत्मीयता को समझो और हमारे वंश की वृद्धि करने वाली बनो। इस तरह से इनके 5 वचन हैं, आपको स्वीकार हैं? सोच लेना, बिना इनकी आज्ञा के पापा के घर भी नहीं आ पाओगी। दोनों लोग एक मनन कर लेना अपने। दोनों को follow बोल दो स्वीकार है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रावण बिहारी लाल की जय। खड़े हो जाइए दोनों में। खड़े हो जाइए। अब आप इधर आ जाइए, आप उधर चलिए। स्वीकार होने के बाद हैं? दूध नहीं लगा के। पंडित जी अभी एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए दाएं बाएं में हो रहे हैं ना। हाँ, एग्रीमेंट हो गया। अब तो इसलिए बाएं में। सिंदूर, सिंदूर निकालिए चाचा जी। सिंदूर और मंगलसूत्र, बिछड़ी। सिंदूर दीजिए और मंगलसूत्र दीजिए। सिंदूर थोड़ा सा निकालना है वो अपने कुल देवी के नाम से, और गमछा ढक के सर पे। बैठिए बैठिए, आप चाचा खड़े जो मैं दिखाई बैठ जाइए अपने। लीजिए साहब। देख लीजिए, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। और लीजिए, और 5 बार एक एक चुटकी लेकर के अपनी कुलदेवी का नाम लेकर के, क्या बोल रहे हैं पंडित जी, सुनिए। अपनी कुलदेवी का नाम लेकर 5 बार एक एक चुटकी लेकर 5 बार इस दोने में निकाल लीजिए। कुलदेवी के नाम से निकालिए। कुलदेवी मतलब किसको मानते हैं?